हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगिंग बाय निधि विवाह। और आप सब कैसे हैं? आई होप हैप्पी एंड हेल्दी होगे। फिलहाल मेरी अभी दिवाली क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई और मैं अभी किचन क्लीनिंग करने जा रही हूँ। और टाइम भी बहुत कम था दिवाली का भी, और मुझे वैसे भी स्कूल बच्चों को लाने का टाइम होता है, तो इसलिए मुझे और भी क्लीनिंग करनी है। थोड़ी बहुत रह गई थी, तो आज मुझे किचन कंप्लीट करनी थी, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग इनके जाने के बाद स्टार्ट कर दी थी। और देवा स्कूल जल्दी आएंगे तो इस वजह से और जल्दी है, क्योंकि मुझे ही लेने जाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने पहले सोचा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने शुरुआत से स्टार्टिंग नहीं की थी। और इधर मैंने किचन के सारे सामान मैं बाहर रख दूंगी ड्राइंग रूम में। और फिर उसके बाद ये पेपर है, दरअसल ये यहाँ पे प्लास्टर बिल्कुल ही हट गया है और ये रेत सा चढ़ता रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर अच्छे से चिपका दे देती हूँ। और फिर उसके बाद और कवर करती हूँ। आपको दिख भी रहा होगा कितना सारा डस्ट है। और लेकिन क्या गया, मैंने बोला भी था रेंट मकान मालिक से, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो फिर मैंने इतना वो नहीं किया। और फिर मैंने इसे जुगाड़ जुगाड़ से, ये पिछली साल से ही मैं ऐसे ही पेपर लगा देती हूँ और फिर मैं और कवर करती हूँ, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। और इधर मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया, और कुछ मैंने ये खाली बॉक्स डिब्बे जो किए थे वो मैंने रात को ही धुल दिए थे। वैसे मुझे शाम को ही कंप्लीट करना था, लेकिन शाम को किसी और काम की वजह से मार्केट जाना पड़ा, तो नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैंने अभी ये बड़े बड़े जो डिब्बे, तो यहाँ मैंने कुछ बॉक्स धुल दिए और बाद में मैं धुलती रहूँगी। और आप लोग बताइए किस किस के यहाँ सफाई हो चुकी है और क्या क्या आप लोगों ने चेंज किया है। और मेरे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किचन में कुछ ज़्यादा चेंज करने का मेरे पास। और क्योंकि ना तो स्लिप है इतनी और ना ही कुछ ज़्यादा मैं सामान रखती हूँ। रेंट के मकान में इतना सारा सामान रखना इधर उधर तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तो इसलिए नहीं रखती हूँ। तो ये ये सॉरी, इसमें इस स्टैंड को मैं अच्छे से थोड़ा सावधानी से साफ किया है, क्योंकि इससे कटने का डर रहता है, तो इसलिए मुझे आराम से, मैंने कहा जल्दी नहीं करना इसमें। जहाँ सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी, तो इसलिए बड़ी सावधानी से मैंने इसे साफ किया। फिर जो भी थोड़े बहुत और ये डिब्बे हैं, तो उसको मैं ऐसे ही ऊपर से साफ कर दूंगी। और क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये सारे किचन साफ की थी, तो उस टाइम मैंने ये खाली थी तो साफ कर दिए, तो उसमें जो सामान भरा है तो उसको भी मैंने ऐसे साफ करके रख दिया है। और जो थोड़े बहुत बचे वो सारे मैं लेती जा रही हूँ किचन में से निकाल के, क्योंकि मुझे किचन पूरी तरह से खाली करनी है, तो इसलिए मैंने जो भी था सारा सामान निकाल दिया। खाली हो जाएगी उसके बाद मैं अच्छे से सफाई कर पाऊंगी। और थोड़ा फिर बाद में अगर रह जाता है तो रह ही जाता है, तो इसलिए मैंने सारे जो भी फालतू के डिब्बे और ये बोतल निकालनी थी वो भी मैंने निकाल दी। और तो बस ये मैंने नीचे भी ये पानी रखने का वो स्टूल था, तो उसे भी मैंने हटा दिया। और ये डिब्बे जो खाली थे, तो मैंने ऐसे ही कुछ नहीं सामान था तो उनको मैंने अंदर से ही अच्छे से धुल दिया था। और ये जो किचन में जाली लगी हुई है, दरअसल ये जाली वैसे साफ नहीं हो रही थी, तो मैंने इसे टूथब्रश की सहायता से साफ किया, क्योंकि इसमें छेद थे तो बारीक वाला, तो इस वजह से ना अच्छे से कचरा भरा हुआ तो नहीं साफ होया। फिर ये टाइल है सामने जो यहाँ इधर साइड डेली नहीं धुल पाती, इधर स्टैंड रखा रहता है, तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा से अच्छे से सब कुछ हटा के सामान तब मैंने साफ किया। तो पहले मैंने ये लोहे वाले स्क्रबर से मैंने साबुन लगा के अच्छे से टाइल को एक बार साफ किया। फिर मैंने स्लिप भी साफ की, पहले मैंने स्क्रबर से, फिर उसके बाद पानी से, फिर लास्ट में मुझे पूरे सूखे एक बार कपड़े से मैंने पोंछी तो बिल्कुल साफ हो गई थी। और इधर कुछ ये पहले से ही सीमेंट जो मसाला भरा था, तो उस टाइम अच्छे से नहीं साफ की होगी, तो उधर पीला पीला है, तो कैमरे में भी दिखता है थोड़ा गंदा, तो इस वजह से मैंने सोचा इस बार अच्छे से साफ करूँगी। फिर मेहनत इतनी की, लेकिन रिजल्ट इतना खास नहीं आया।
तो बस इधर मेरी ये साफ हो गई है। और नीचे की स्लिप कुछ ज़्यादा गंदी थी, ये दरअसल यहाँ सिलेंडर रखा रहता तो इसलिए कुछ जंग के दाग लगे हुए थे, तो ये क्लीनर की हेल्प से ये पत्थर अच्छे से साफ हो जाता है। तो बस उसी से मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ। और इधर इधर ज़्यादातर डेली नहीं सफाई हो पाती है क्योंकि इधर भारी सामान रखा होता है, तो बस इसलिए आज इस कॉर्नर को भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया। और काफ़ी मतलब गंदा भी हो गया था, तो इसलिए मैंने इसे भी ऐसे कई बार पानी डाल के साबुन से मतलब अच्छे से बिल्कुल साफ कर दिया। और साफ होने के बाद इसका कुछ अलग ही कलर आ गया था पत्थर का, जो ये समझो एक बार बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा होने लगा था, लेकिन जब साफ हुआ तो बिल्कुल वाइट हो गया। क्यों और इधर मेरी ज़्यादातर होली दिवाली पे ही ये सफाई हो पाती है। और कभी कभार करती हूँ क्योंकि सामने जो जगह होती है तो उधर तो साफ कर देती हूँ, लेकिन इधर सिलेंडर और भारी आटा वो रखा रहता है तो उसे जब कभी कर पाती हूँ। हाँ, होली दिवाली तो फिलहाल नहीं कर देते, लेकिन मौका कम ही लगता है। तो इधर मेरी ये फुल किचन खाली हुई है और इस रैक को मैंने नहीं हटाया है। और रैक को मैंने वैसे एक एक दिन पहले इसे हटा के मैंने फिर साफ कर दिया था, तो इसलिए मैंने नीचे से ही हाथ डाल के और इधर मैंने पोंछा लगा दिया था, साफ हो गया। और ये फर्श भी कुछ जिद वैसे दाग लगे हुए थे तो उसको भी मैंने क्लीनर से साफ किया। मैंने क्लीनर पूरे फर्श पे यूज नहीं किया क्योंकि क्लीनर से थोड़ा पत्थर कटने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने सर्फ से ही मैंने साफ कर दिया। और बस किचन मेरी धुल गई है और एक बार पोंछा लगा दूंगी। और जल्दी भी है स्पीड में क्योंकि देव का स्कूल का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये वो यहीं साफ कर दी। फिर हम देव को स्कूल से लेके आए नहाने धोने के बाद, और फिर मैंने लंच बना नहीं पाया था, उधर से ही ब्रेड पकौड़ा समोसे ले आए थे। तो अभी हम और देव अपना लंच ब्रेक करेंगे और उसके बाद ये सारे डिब्बी चटरियाँ बटरियाँ छोटी छोटी सी, तो इनको भी मैंने साफ करके रख दिया और पंखा चलाया दिया तो अच्छे से सूख गए। और किचन में मुझे इस बार थोड़ा लुक चेंज करना था, तो बजट भी ज़्यादा और मुझे नहीं लगाना था क्योंकि इसमें कुछ खास किचन में भी स्लिप वगैरह है नहीं, तो मन भी नहीं करता। तो ये मुझे मात्र 10 रुपए की कलर पेपर लेके आई, तो इस चीज़ से ही मैंने डिजाइन कट करके और मैंने लगा दिया। और इससे वाकई में लुक बहुत अच्छा आ रहा था, आपको दिखाऊंगी और कैसा बना। और ये देखिए कुछ डिजाइन कटने के बाद ये लुक आया। दरअसल मुझे इतना कटिंग पेपर की नहीं आती है, जैसी भी आती है वो सिंपल सी, तो वो मैंने कर दी है। लेकिन इतने से चेंजेस से भी किचन बिल्कुल ही अलग लुक दे रही थी, तो नहीं, तो इस वजह से बस मैंने और आटा की मैंने ले बनाई। दरअसल मेरे पास गम था जो ख़त्म हो गया और थोड़ा बहुत था, तो उसे उज्जवल अपने स्कूल की एक्टिविटी के लिए लेके गए, तो वहाँ सारा ही खुआए थे तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा था। और फिर मैंने आटे की लेई बनाई, जो पहले ज़्यादातर लोग घर में क्लीनिंग में नहीं, सॉरी, पेपर वेपर चिपकाने में यही यूज करते थे, तो बस मैंने वही आटा की लेई बना के अच्छे से पका के और फिर मैंने इसी से पेपर चिपका दिए। तो इस तरह से मेरी किचन मात्र 10 रुपए में ही बिल्कुल अलग लुक दे रही थी। और कुछ फाइनल ये सारा लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। और कैसे लगा ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और न्यू ब्लॉग इस ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है, तो बस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सपोर्ट करें। और ये कुछ झालर मेरी बच गई थी, तो उसको भी मैंने नीचे इधर लगा दिया है और सामने रैक में भी लगा दिया है। आज मेरी किचन फुल पिंक पिंक सी हो रही है, तो बस अब मैं इसके ऊपर से पेपर बिछा दूंगी। और जहाँ मैंने अभी पेपर निकाला था, जिधर से मसाला निकल रहा था, वहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से ही दूसरा पेपर चिपका दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने ऊपर से ये रंगीन पेपर लगाए थे और ये डिब्बे बॉक्स वगैरह मैंने रख दिए थे। हस्बैंड उज्जवल को लेके आए थे, उस टाइम मैंने खाना ना खिलाया, तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और ये मैंने पहले से सामान रख दिया था। और नीचे जो रैक है तो उसमें मेरे ज़्यादातर स्पाइसेस जो होते हैं तो वही मैं
धुल के उनको मैं जो सामान रखना था उनको मैं रख दिया। और ये कुछ डिब्बे जो धुल के साफ कर दिए थे तो उसमें भी मैंने सामान वापस अरेंज कर दिया है। और आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर ये मिक्सी का जार है जिसे मैं कब अब यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में होता था शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक बनते रहते थे तो उस टाइम ज़्यादा यूज होती है। तो उसको भी मैंने एक पन्नी से रैप कर दिया है, क्योंकि डस्ट लग जाती है, चिपकने लगता है, तो इसलिए मैं ऐसी पॉलीथीन से कवर करके रख देती हूँ। जब कभी यूज करना होता है तो मैं करती हूँ। और इधर मुझे फिर शाम भी होगी, इतना काम करते करते। और उज्जवल को चाहिए कोई गन, तो बता रहे मम्मी इतनी बड़ी वाली नहीं, इतनी बड़ी वाली चाहिए। तो तो इस वजह से उनसे बात कर रही। और साइड में मैंने ले चाय बना ली और बर्तन भी मेरे रखे थे, तो चाय का मैंने फ्राई पैन ही धुल लिया था। चाय मेरी बनती थी तब तक मैंने इधर जो भी सामान था उसको भी मैंने अपनी जगह लगा दिया। और फिर मैंने दोबारा से किचन क्लीनिंग की। सुबह से पैर इधर उधर लग रहे थे तो इसलिए गंदा कुछ हो गया था, तो इसलिए मैंने दोबारा से फिर से क्लीनिंग कर दी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।